बस अब तो मैंने फैसला कर लिया था, कुछ भी हो जाए अब तो घर छोड़ना ही है। और भला छोड़ूं भी क्यों ना, पानी अब सर से ऊपर जा चुका था, सब्र का बांध भी टूट चुका था। इन सारी बातों की शुरुआत हुई मेरे पैदा होने से। तो सबसे पहले आपको अपने अतीत से रूबरू करवाना आवश्यक है। मेरे पिताजी एक सरकारी अफसर, तो शान और शौकत में तो कोई कमी ना रही। हाँ, ज्यादा चाहते हुए भी मेरे पिताजी की सिर्फ एक ही बीवी थी और वो थी मेरी माँ। मैं अपने माँ बाप का इकलौता लाडला बेटा, इकलौता शायद इसलिए क्योंकि उस समय फैमिली प्लानिंग को उन्होंने कुछ ज्यादा ही दिल पर ले लिया। अकेले होने के कारण बचपन तो बड़े मौज में गुजरा। ढेर सारा प्यार, खूब सारे खिलौने, कपड़े। माँ पिताजी दोनों मुझे सिर आंखों पर बिठा के रखते। लेकिन फिर आगमन हुआ इस कमबख्त युवा अवस्था का, और इसके आगमन के साथ ही मानो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे मेरे जीवन से प्रेम रूपी सीता को किसी रावण ने हर लिया हो। हालांकि मां के प्रेम में तो फिर भी कोई खास कमी नहीं आई थी। हाँ, कभी कभार चप्पल, बेलन, वाइपर नामक हथियारों से मेरी सुताई हो जाया करती थी, परंतु पिताजी जिन्होंने मुझ पर आज तक हाथ नहीं उठाया, उनके वो शब्द निकम्मा, कामचोर, गधा, अक्ल से पैदल, ढक्कन और ना जाने क्या क्या मेरे सीने को छल्ली कर देते। उस समय भी कई बार मन में ये ख्याल आता कि घर छोड़ दूं, लेकिन महीने के अंत में पिताजी से मिलने वाली पॉकेट मनी और माँ के हाथ के वो स्वादिष्ट पराठे मेरा रास्ता रोक लेते। इसी तरह कुछ दिन और गुजरे और हर दिन के गुजरने के साथ ही पिताजी के तानों में भी बढ़ोतरी होती गई। एक दिन अचानक ही खाने के टेबल पर नौकरी के विषय में चर्चा शुरू हो गई। बस फिर क्या था, लगे पिताजी मेरी धज्जियां उड़ाने। 18 का हो गया है, अब तक नौकरी के विषय में कुछ सोचा है? जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो कॉलेज के साथ साथ नौकरी भी करता था और अपना जेब खर्च खुद चलाता था। अब भला पिताजी को कौन समझाए कि ये तो घूमने फिरने और इश्क फरमाने के दिन है। इस उम्र में नौकरी का क्या काम? पर पिताजी से बहस करने की हिम्मत तो थी नहीं। बीच में संस्कार की दीवार जो खड़ी थी। अब बात आती है, आज हमारे कॉलेज में एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पिताजी मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित थे। समारोह समाप्त हुआ तो लगे पिताजी मेरे मित्रों के अभिभावकों से बात करने। इसी बीच ईशा
और उसके पापा भी पहुंचे। ईशा कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की पिछले 2 महीनों से उसके चक्कर काट रहा था, अर्थात स्टॉक कर रहा था। अभी पिछले महीने ही उसका नंबर मिला है और हमारी बातें शुरू हुई थी, लेकिन आज तो पिताजी ने जैसे ठान लिया था सारी बातों पर पूर्ण विराम लगाना है। बातों ही बातों में ईशा के पिताजी ने मेरे पिताजी से मेरे योग्यताओं के बारे में प्रश्न किया और बस फिर क्या था, पिताजी ने मेरा सारा काला चिट्ठा खोलकर रख दिया उनके सामने। मैं वहां गर्दन झुकाए खड़ा था और वो दोनों ठहाके लगा रहे थे। वहां से गुस्सा कर मैं घर लौटा, अपना बोरिया बिस्तर समेट कर पैक किया। बगल में टेबल पर मां और पिताजी की तस्वीर पड़ी थी, तो बस मां की तस्वीर निकालकर पर्स में डाल लिया और निर्णय किया कि अब तो घर छोड़ना ही है। एक सादे पन्ने पर भविष्य का सारा लेखा जोखा तैयार किया। यहां से सीधा मुंबई जाने का निश्चय किया। वहां पर किसी ढाबे में काम कर पैसे जमा करने का इरादा था और उसके बाद वहीं अभिनेता बनने की तमन्ना थी। अपना बैग कंधे पर टांग मैं लगा सीढ़ियों से नीचे उतरने। सोचा जाते जाते मां के पांव छूता जाऊं। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा कि पीछे से आवाज आई, अरे ओ राहुल भैया, जल्दी सिगरेट फेंक दो नहीं तो हाथ जल जाएगा। आंखें खुली तो खुद को नुक्कड़ पर बने चौरसिया पान भंडार पर पाया। हाथों में सिगरेट थी और उन्हीं सिगरेट के धुएं के साथ ना जाने मैं कब ख्वाब में खो गया। खुद को 2-4 झापड़ मारने के बाद जब मुझे पूरी तरह यकीन हो गया कि ये बस एक ख्वाब था, तब जाकर राहत की सांस ली। बस फिर क्या था, खुश होकर सिगरेट का आखिरी कश लगाया, दुकानदार से च्युइंगम ली और चल पड़ा वापस घर की ओर, मां के हाथों के बने पराठे खाने और पिताजी के ताने सुनने। आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, कृपया चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत मेहनत करता हूं, नई कहानी रोज शाम 6 बजे लेकर आता हूं।